देखो सप्ली का पेपर नॉर्मल पेपर से बहुत टफ आता है और प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैटर्न है फर्स्ट मंथ में रिपीट होता है क्योंकि एग्जाम के 1 महीने में छुट्टी दिया जाता है जिसका अटेंडेंस सही हो उन्हें एक छुट्टी मिलता है 15-20 दिन के लिए। फिर एग्जाम फाइनल एग्जाम्स आते हैं, फिर फाइनल एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल्स आते हैं, फिर प्रैक्टिकल्स के बाद 1 महीने का वो मिलता है जिसमें कि तुम्हें 1 महीना नहीं 15-20 दिन मार्क्स का इवैल्यूएशन किया जाता है। फिर रिजल्ट्स पब्लिश किया जाता है। रिजल्ट्स पब्लिश के बाद क्या होता है कि आपको या तो आप सेकेंड ईयर में चले जाओगे या फिर अगर आप एग्जाम में पास नहीं कर पाए तो आपको सप्ली लगेगा। देखो सप्ली में होता क्या है कि बहुत चीज़ होता है सप्ली में, जैसे कि जो सप्ली का पेपर होता है वो बहुत टफ आता है कंपेयर टू द नॉर्मल जो एनुअल एग्जाम में पेपर आता है। पता नहीं क्यों बट बहुत टफ पेपर आता है। फिर क्या होता है कि जो सप्ली में जो गैप्स देते हैं एग्जाम के बीच में वो नेग्लिजिबल गैप है। आज पेपर 1 कल पेपर 2, जबकि एनुअल पेपर में 1 दिन का गैप देते थे पेपर 1 पेपर 2 में और 2 दिन का गैप बिटवीन 2 पेपर। सपोज एनाटॉमी पेपर 1 और एनाटॉमी पेपर 2 के अंदर 1 दिन गैप मिलेगा तुम्हें एनुअल में, लेकिन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में गैप पेपर के अंदर तुम्हें मिलेगा गैप 2 दिन का। लेकिन सप्ली में तुम्हें 1 दिन का गैप मिलता है बिटवीन 2 पेपर। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में 1 दिन का गैप मिलेगा और एनाटॉमी पेपर 1 और एनाटॉमी पेपर 2 में तुम्हें 1 दिन भी गैप नहीं मिलेगा। तुम्हें लगातार कांस्टेंट ही चलेगा और तुम्हें बहुत हेक्टिक होता है। मैं बता रहा हूँ बहुत हेक्टिक होता है। मैं बच्चों को देखा हूँ रो पड़ता है। हाँ, अगर आप उस तरह के बच्चे हो कि भाई मेरा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, मेरे को दुनिया से कुछ लेना देना है नहीं, मैं कर लूँगा सप्ली से, आप आगे बढ़ो। सप्ली से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा, लेकिन हाँ इसे एक आदत मत बना दो कि भाई मेरे को मेहनत करना नहीं है तो सप्ली में ही पास होगा, वैसे नहीं होता। ये छोटे मिस्टेक्स ट्राई करो अवॉइड करने के लिए ताकि तुम एक खुशहाल मेडिकल जिंदगी जी सकते हो विदाउट ट्रॉमा, क्योंकि मेडिकल लाइफ बहुत ट्रॉमा देता है और ये सब तो और भी ट्रॉमा देता है।